दोस्तों नमस्कार। अब हम नाटक साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। कहानी साहित्य के विकास, उपन्यास साहित्य के विकास, इन पर हमने चर्चा की है। अब हम देखेंगे नाटक साहित्य का उदय कब हुआ और इसका विकास और आधुनिक नाटक परंपरा, इन सबके पर प्रमुख नाटककार के बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का सर्वप्रथम विकास भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम, यमी, पुरूरवा, उर्वशी आदि पात्रों के कुछ संवाद हैं, जिनसे प्रेरणा पाकर नाटक साहित्य का विकास हुआ। यही हमारा विश्वास है और ऐसा आलोचक बताते भी हैं। हिंदी साहित्य क्षेत्र में नाटक को ही हम आधुनिक गद्य के प्रवर्तन में प्रमुख माध्यम के रूप में मानते हैं, क्योंकि देखिए संवाद जो है मनुष्य के बीच में अक्सर होता रहता है, तो इसलिए नाटक सबके लिए लोकप्रिय है। और नाटक के बाद सिनेमा लोकप्रिय बन गए, तो ये जो आपसी संवाद जो है लोगों की समझ में जल्दी आ जाएगा। मंच में नाटक का मंचीकरण होने से भी लोगों को जल्दी नाटक लोकप्रिय बन जाते हैं। संस्कृत साहित्य में नाटक साहित्य की अतुल संपदा है, किंतु उसकी उत्तराधिकारिणी हिंदी में नाटकों की रचना बहुत बाद में हुई है। आधुनिक काल में ही नाटक में जो लक्षण युक्त नाटक हिंदी में रचे जाने लगे थे, लेकिन संस्कृत में पहले से ही नाटक थे। हिंदी नाटकों के उद्भव काल को कुछ विद्वानों ने 13वीं शताब्दी मानी है। प्रमुख इतिहासकार दशरथ ओछा के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक 1279 में 1279 में रचा गया गया कुमार रास है, किंतु अन्य विद्वानों ने इसे केवल काव्य माना है, क्योंकि इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वथा अभाव है। महाकवि विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में कृत गोरक्षा विजय नामक नाटक की श्रेणी में आने वाली उल्लेखनीय रचना है। इसका गद्य संस्कृत है और पद्य भाग मैथिली में, क्योंकि उस समय नाटक ऐसा लिखा जाता था। नाटक के नाम पर जो रचनाएं रची जाती थी, उनमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण था। तो इनमें विद्यापति द्वारा रचित गोरक्षा विजय नाटक में गद्य भाग संस्कृत में थे और पद्य भाग मैथिली भाषा में। विद्या विलाप, मुद्रित कुवलेश, हरि गौरी विवाह यानी कि शिव पार्वती विवाह, फिर सन 1639 में रचित नलचरित नाटक, 17वीं शताब्दी में रामदास झा द्वारा रचित आनंद विजय नाटक, उषाहरण देवानंद द्वारा रचित, रुक्मिणी हरण रमापति उपाध्याय का नाटक है, पारिजात हरण उमापति उपाध्याय का नाटक है आदि कृतियां हिंदी नाटक परंपरा की आरंभ काल की रचनाएं हैं। यानी कि उसे लक्षण युक्त नाटक नहीं कहे जा सकते, फिर भी नाटक की परंपरा में ये रचनाएं जरूर आ जाती है। आरंभकालीन रचनाओं के रूप में इन्हें हम देख सकते हैं। ये पूर्व भारतेंदु युग है। नंददास का गोवर्धन लीला उल्लेखनीय नाटक है। वृंदावन दास ने करीब 40 नाटकों की रचना की। इस काल में नरसिंह लीला, प्रहलाद लीला, भागीरथी लीला आदि अनेक लीला नाटकों की रचनाएं हुई। देखिए, उत्तर भारत में रामलीला जैसे उत्सव में जैसे रामलीला जैसे बाले के रूप में दिखाया जाता है, बहुत ही लोकप्रिय कला है। तो यही लीला नाटक है। तो इस तरह के लीला नाटकों में नरसिंह लीला, प्रहलाद लीला, भागीरथी लीला आदि लीला नाटकों की रचनाएं हुई। इसे रासलीला की श्रेणी में स्थान देना ही उचित है। 18वीं सदी में पद्य नाटकों की प्रमुखता हुई, क्योंकि संवाद तो है, आपसी संवाद, डायलॉग तो है, लेकिन वो पद्य में है। ऐसे नाटक रंगमंचीय दृष्टि में असफल है, क्योंकि मंचीकरण के लिए पद्य नाटक असफल है। गुरु गोविंद सिंह कृत चंडी चरित्र, हृदय राम द्वारा रचित हनुमान नाटक, नेवाज का शकुंतला नाटक, बनारसी दास का समय सार नाटक आदि ऐसे नाटकों में कुछ है। यानी कि पद्य नाटकों में ये जो नाटक जो हमने बता दिया था वे आ जाते हैं। 19वीं शती में यही रीति हुई। जानकी रामचरित, रामायण नाटक, माधव विनोद नाटक, नहुष नाटक आदि पद्यबद्ध नाटकों में कुछ। तो 18वीं सदी में 19वीं सदी में पद्य नाटकों की रचनाएं काफी हुई। अब हम भारतेंदु युग की ओर जाएंगे। 19वीं सदी में भारतेंदु
हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में नाटक के प्रचार प्रसार हेतु भी भारतेंदु ने उल्लेखनीय कार्य किया। यानी कि गद्य की अन्य विधाओं से बढ़कर भारतेंदु के नाटक काफी लोकप्रिय हुए। उन्होंने पाठकों व दर्शकों के हितार्थ संस्कृत बंगला के श्रेष्ठ नाटकों को हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया, क्योंकि भारतेंदु ने ही ये अनुवाद को साहित्यिक विधाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक मुख्य भूमिका के रूप में या मुख्य सेतु के रूप में अनुवाद को लिया। उपन्यास के लिए भी, कहानी के लिए भी बंगला से रचनाओं का अनुवाद करके उन्होंने वो जो साहित्यिक विधाओं का परिचय हिंदी में दिया था। तो इस तरह अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारतेंदु युग में। उन्होंने पाठकों व दर्शकों के हितार्थ संस्कृत व बंगला के श्रेष्ठ नाटकों को हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया और स्वयं भी उन अनेक नाटकों का प्रणयन किया। नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी रंगमंच की स्थापना बहुत बड़ी खूबी है भारतेंदु युग की, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहली बार हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। भारतेंदु इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार है। रंगमंच विषय ज्ञान और अनुभव उनकी सफलता के मुख्य कारण है, क्योंकि भारतेंदु को रंगमंच का भरपूर ज्ञान था और यही उनकी सफलता का मुख्य कारण है। इनके नाटकों के कथानक और पात्र इतिहास, पुराण और सामाजिक जीवन से उद्धृत है। उन्होंने लगभग 13 मौलिक और अनूदित नाटकों की रचना की। उन्होंने मौलिक नाटकों की रचना की और बंगला व संस्कृत के अनेक नाटकों का अनुवाद भी उन्होंने किया था। भारत दुर्दशा, नीली देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, वैदिकी हिंसा न हिंसा न भवती, विषस्य विषम औषधम आदि उनके मौलिक नाटक है। देखो, अंधेर नगरी आज भी पीजी के कोर्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा एक प्रहसन शायद हिंदी साहित्य के इतिहास में फिर कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 19वीं शताब्दी में वो नाटक लिखा था, आज भी वो प्रासंगिक है। मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय और चंद्रावली संस्कृत से अनुदित नाटक है। कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुदित नाटक है। भारत जननी और विद्या सुंदर बंगला से अनुदित है। वेनिस नगर का महाजन, मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी नाटक है, शेक्सपियर का अंग्रेजी से अनुदित नाटक है। भारतेंदु के नाटकों में बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी के नाटकों का प्रभाव है। भारतेंदु ने रंगमंच के लिए अनियोज्य नाटकों की रचना की, यही उनकी सफलता है, क्योंकि नाटक हमेशा रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि नाटक तो पठनीय कृति नहीं है, नाटक है वो खेला जाना चाहिए, तभी तो नाटक की सफलता है। तो भारतेंदु के नाट्य कला पर अगर प्रश्न पूछा जाए, इतना तो आपको लिखना है। अब हम भारतेंदु युगीन अन्य नाटक और नाटककारों पर दृष्टि डालेंगे। भारतेंदु के समकालीन नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, सप्त संवरण और संयोगिता स्वयंवर ये 4 नाटक लिखे। राधा कृष्ण दास ने दुखनी बाला, पद्मावती, धर्मपाल और महाराणा प्रताप नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट के 3 नाटक है, दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, हिंसा काम वैसा परिणाम। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य और वृद्ध विलाप नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र के गो संकट, कली कौतुक, हठी हमीर आदि नाटकों की रचना प्रताप नारायण मिश्र ने की। किशोरीलाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी और नाट्य संभव आदि नाटकों की रचना की। भारतेंदु और समकालीन नाटककारों द्वारा लिखे गए नाटकों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीखा व्यंग्य किया गया है। तो यही भारतेंदु युगीन अन्य नाटककार है। अब हम द्विवेदी युग की ओर जाएंगे। इस युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हुआ, क्योंकि द्विवेदी युग में जितना कविता का विकास हुआ उतना नाटक का विकास नहीं हुआ। यद्यपि इस बीच कई नाटक रचे गए, पर बद्रीनाथ भट्ट के अलावा कोई विशेष प्रतिभाशाली नाटककार का उदय नहीं हुआ। इसके कई कारण थे। एक तो यह कि हमारे यहाँ रंगमंच का सर्वथा अभाव था और अभिनय कला की जानकारी कम। भारतेंदु ने हिंदी रंगमंच की स्थापना तो की थी,
लेकिन भारतेंदु के बाद फिर पारसी रंगमंच, पारसियों ने यहाँ रंगमंच की स्थापना की, तो उसमें कुछ हमारे ये संस्कृति के अनुकूल नहीं था, तो इसलिए वो रंगमंच का ज्ञान रखने वाला कोई नाटककार भी हमारे बीच नहीं था। भारतेंदु ने जिस रंगमंच की स्थापना की थी, हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी, वो पारसी रंगमंच के तड़क फड़क के कारण ज्यादा टिक न सका। पर उल्लेखनीय बात यह हुई कि इस युग में हिंदी नाटक अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त होकर पाश्चात्य नाटकों की शैली अपनाने लगे। इस युग में जो साहित्यिक नाटक लिखे गए उनमें बद्रीनारायण भट्ट के कुरवन दहन, चंद्रगुप्त, तुलसीदास और दुर्गावती, माधव शुक्ल का महाभारत, मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मीलन तथा आनंद प्रसाद खत्री का संसार स्वप्न आदि उल्लेखनीय है। इसी युग में मैथिली शरण गुप्त ने चंद्रहास और तिलोत्तमा, माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन नाटक लिखा। मैथिली शरण गुप्त को महाकवि के रूप में आपको मालूम है, उन्होंने 2 नाटक लिखे हैं, चंद्रहास और तिलोत्तमा, और माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन नामक नाटक भी लिखा। अब हम आगे प्रसाद युग की ओर जाएंगे। जिस तरह उपन्यास में प्रेमचंद युग है, उसी तरह है नाटक में प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाट्य साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया। वे युगांतरकारी नाटककार थे। उन्होंने अपने भावपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों में राष्ट्रीय जागृति, नवीन आदर्श एवं भारतीय इतिहास के प्रति अगाध श्रद्धा प्रस्तुत की। उनके सभी नाटक ऐतिहासिक थे जयशंकर प्रसाद के, लेकिन उन्होंने नाटक के लिए जो जो तत्व आवश्यक है उसके बारे में जानकारी दी। इसलिए उनके साथ ही नाटक कैसा होना चाहिए, नाटक की रचना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में दूसरे साहित्यकारों को ठीक तरह से मार्गदर्शन मिला था। प्रसाद जी ने बौद्धकालीन भारत के इतिहास को आधार बनाकर ऐतिहासिक तत्वों के अतिरिक्त घटनाओं, परिस्थितियों और चरित्र का समावेश किया। यानी कि उनके सभी ऐतिहासिक नाटक पूरी तरह इतिहास से मेल नहीं खाते। उन्होंने उसमें अन्य कई चरित्र को जोड़ दिया है और तत्कालीन समाज की घटनाओं के अनुरूप उनमें जो ऐतिहासिक पात्र है, उन पात्रों के चरित्र को भी उन्होंने बदल दिया है। यानी कि ऐतिहासिक नाटकों के द्वारा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहली रचना है राजश्री। इसमें हर्षकालीन भारत का चित्रण है। अजातशत्रु की रचना ने प्रसाद जी को एक सफल नाटककार की ख्याति प्रदान की। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रसाद जी के सर्वोत्कृष्ट नाटक माने जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें प्रसाद जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में विधवा विवाह होते थे, क्योंकि यही ध्रुव स्वामिनी का तथ्य है। सज्जन और जनमेजय का नागयज्ञ इनके पौराणिक नाटक है। एक खून प्रसाद जी का भाव नाटक है। तो प्रसाद जी की नाट्यकला, भारतेंदु की नाट्यकला के समान प्रसाद जी की नाट्यकला पर भी आपको प्रश्न मिलेगा, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। उनके सभी नाटकों में गंभीर चिंतन, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, गंभीर सांस्कृतिक वातावरण आदि देखने को मिलते हैं। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय के साहित्य को प्रभावित किया, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति आग्रह पैदा करना बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो यही काम प्रसाद जी ने अपने नाटकों द्वारा किया। तो इस व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय के साहित्य को प्रभावित किया। इसलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटकों की प्रेरणा बनी। क्योंकि भारतीय परंपरा क्या है, भारत के अतीत का इतिहास क्या है, इसके बारे में लोगों को सचेत करना है। ऐसे सुवर्ण काल से आज हम गुलाम के रूप में हम रह रहे हैं, तो इस तरह लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति चाह पैदा करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन गया था। ध्यातव्य है कि इसी काल में पारसी थिएटर अपने चरम विकास पर था। प्रसाद ने ही पारसी थिएटर के उस विकास को रोका और अत्यंत लोक प्रचलित भी था पारसी थिएटर। इसीलिए इस काल की नाट्य प्रवृत्तियों पर इसका प्रभाव भी अत्यंत व्यापक रूप में नजर आता है।
अब प्रसाद युगीन अन्य नाटककार। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कृष्णार्जुन युद्ध, सुदर्शन ने अजंता, बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा और प्रेमचंद ने करबला नाटक लिखे। गोविंद वल्लभ पंत प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार थे। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखे। इनके अंगूर की बेटी सामाजिक नाटक है, राज मुकुट और अंधपुर का छिद्र ऐतिहासिक नाटक है, वरमाला पौराणिक नाटक है। तो यही प्रसाद युगीन अन्य नाटककार है। आगे हम देखेंगे आधुनिक युग के नाटक। आधुनिक युग के नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र यानी आधुनिक युग यानी कि प्रसादोत्तर युग, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास और उपेंद्र नाथ अश्क अधिक प्रसिद्ध है। एक एक करके हम देखेंगे। उदयशंकर भट्ट ने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों में विक्रमादित्य, सिंधु पदन, मुक्ति पथ, शक विजय आदि प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक नाटकों में पात्रों के चरित्र चित्रण में भट्ट जी अधिक सफल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके ऐतिहासिक नाटक उतना सफल नहीं है, पर पौराणिक नाटकों में वे सफल निकले हैं। अंबा, मत्स्यगंधा आदि उनके पौराणिक नाटक है। उनका कमला नाटक आधुनिक काल से संबंधित, यानी कि आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक नाटक है उनका कमला नाटक। इसमें राजनीति के साथ साथ रोमांस भी है। तो उदयशंकर भट्ट को हम ऐतिहासिक और पौराणिक नाटककार के रूप में जानते हैं। ऐतिहासिक नाटककार से भी ज्यादा पौराणिक नाटककार के रूप में उनकी सफलता है, और उनका कमला नाटक जो है उनमें राजनीति के साथ साथ रोमांस भी है। आगे हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्या प्रधान नाटक लिखने वाले हैं ये। मिश्र जी के राजयोग, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली आदि नाटक समस्यात्मक नाटकों में गिने जाते हैं। समस्या मूलक नाटकों में ही उन्हें काफी सफलता मिली है। इनका दृष्टिकोण बुद्धिवादी है, क्योंकि बौद्धिक रचनाएं लिखने वाले हैं ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, तभी तो मानव मन की समस्याओं पर उन्होंने नाटक लिखा है। पात्रों की मनस्थिति और अंतर द्वंद्वों का यथार्थ चित्रण करने में वे सिद्ध हस्त है। अशोक, वत्सराज, दशाश्वमेध आदि ऐतिहासिक नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। अंग्रेजी के नाटककार इब्सन का प्रभाव इन पर पड़ा है, क्योंकि अंग्रेजी में ही इस तरह के समस्या मूलक नाटक लिखने वाले हैं इब्सन। उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के इन्फ्लुएंस से लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी हिंदी में समस्या मूलक नाटक लिखे थे। आगे है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने उषा, हर्ष, कर्तव्य, प्रकाश, नवरस, शशिगुप्ता, कुलीनता, शेरशाह आदि कई नाटक लिखे हैं। शेरशाह नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रभावपूर्ण अंकन है। सेठ जी ने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक नाटक, सभी प्रकार के नाटक लिखे गए सेठ गोविंद दास ने। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 नाटक लिखे। बहुत अधिक नाटक लिखने वालों में एक है सेठ गोविंद दास। तभी तो उनके नाटक में पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक नाटक भी है। इनकी रचनाओं में गांधीवाद और मानवतावाद के दर्शन होते हैं। आगे हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखकर अच्छी ख्याति प्राप्त की। उनके रक्षाबंधन, जौहर, शिव साधना, उद्धार, कीर्ति स्तंभ, विश्वान, स्वप्नभंग, प्रतिशोध, आन का मान आदि उल्लेखनीय नाटक है। प्रेमी जी के अधिकांश नाटक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, क्योंकि ये जिस तरह लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या प्रधान नाटक लिखने वाले कहते हैं, उसी तरह हरिकृष्ण प्रेमी को राष्ट्रीयता प्रधान नाटक लिखने वाले नाटककार के रूप में हरिकृष्ण प्रेमी जाने जाते हैं। हिंदू मुसलमानों में परस्पर सहानुभूति जगाने के लिए कई नाटक रचे गए हैं। इनके नाटकों में रंगमंचीयता पर्याप्त विद्यमान है। आगे है गोविंद वल्लभ पंत। कला तथा रंगमंच की दृष्टि से पंत जी ने सफल नाटकों की रचना की है। इनके वरमाला, राजमुकुट, अधूरी मूर्ति, विष कन्या, सुजाता आदि नाटक बहुत मशहूर है। इनके नाटकों की कथा वस्तु पौराणिक और ऐतिहासिक है। आगे उपेंद्र नाथ अश्क।
इनके नाटकों में सामाजिक समस्याओं का अंकन यथार्थवादी ढंग से हुआ है, क्योंकि ऐतिहासिक और पौराणिक के घेरे से मुक्त करके नाटक में सामाजिक समस्याओं का अंकन करने वाले प्रमुख नाटककार है उपेंद्र नाथ अश्क। इन्होंने नाटक रचना की प्रेरणा पाश्चात्य नाट्य साहित्य से ली है, किंतु निजी अनुभव और तथ्यपरक दृष्टि से उसे अपना बना लिया। यानी कि इनमें पाश्चात्य नाट्य शैली का प्रभाव तो जरूर था, लेकिन उन्होंने उसे भारतीय परंपरा के अनुसार अपना बना लिया था। इनका जय पराजय नाटक ऐतिहासिक है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, बड़े खिलाड़ी आदि नाटक भी उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त रामकुमार वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश आदि ने भी सशक्त नाटकों की रचना के द्वारा हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया। अब आधुनिक नाटक की ओर देखिए आधुनिक नाटक में एक खास बात यह है कि ये जो नाटकों का क्रमिक विकास होते होते प्रसाद के बाद ही लोगों को नाटक के साथ साथ नाटक रचना के साथ साथ रंगमंच की ओर भी ज्यादा ध्यान आ गया था, क्योंकि रंगमंच ठीक तरह से नहीं हो तो नाटक रचने से या नाटक सिर्फ किताबों में बंद रहने से नहीं चलेगा, ऐसा एक विश्वास और ऐसा एक दृष्टिकोण नाटककारों में आया। और आधुनिक नाटककारों को देखिए नए नए प्रयोग वे करते जा रहे हैं, जैसे कि कहानी और उपन्यास में मैंने बता दिया था। आधुनिक काल में नए नए प्रयोग शिल्प की दृष्टि से कर रहे हैं। आधुनिक नाटकों में रंगमंच पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इस काल में नाटक और रंगमंच पर अनेक प्रयोग किए गए, क्योंकि नुक्कड़ नाटक ये सभी रंगमंच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉलेजों में भी बच्चे ये नुक्कड़ नाटक करते हैं, लेकिन उसके लिए एक सशक्त थीम, सशक्त कथ्य विषय तो चाहिए। तो इस काल में रंगमंच पर अनेक प्रयोग किए गए। नुक्कड़ नाटक, अपसर्ड नाटक, ये सभी पाश्चात्य शैली से अपनाए गए नाटक है आदि नए नए प्रयोग हैं। नाटक के विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने में भी आधुनिक नाटक का सचेत है, क्योंकि विषय के अनुरूप ना, क्योंकि पहले तो नाटक ऐसा था जैसे कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग पात्र करते थे आपसी संवाद के लिए, लेकिन आधुनिक काल में सभी में एक स्वाभाविकता आ गई थी, विषय के अनुरूप कोई भी भाषा अपना लेते हैं। जैसे कि पहले साहित्य में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आजकल सभी प्रकार की भाषा का प्रयोग, चाहे वो अश्लील हो चाहे श्लील हो, जैसी भी भाषा, क्योंकि पात्रों के अनुरूप, तथ्यों के विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग आजकल हो रहा है। नाटक के विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने में भी आधुनिक नाटककार सचेत है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हबीब तनवीर का आगरा बाजार बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। असर वजाहत, सफदर हाशमी, ये सभी नए नए प्रयोग करने वाले, रंगमंच की दृष्टि से नए नए प्रयोग करने वाले नाटककार है। डॉक्टर चंद्रेश, ओम शिवपुरी, भुवनेश्वर आदि आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार है। तो बहुत नाटक आज भी लिखा जा रहा है, लेकिन जो पहले जो हुआ था, जैसे प्रसादोत्तर युग से आधुनिक युग तक, लेकिन अब जो है नाटक में वो जो गति नहीं हम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि नाटक लिखना कहानी बाकी अन्य विधाओं की तरह आसान नहीं है। अन्य विधाओं की रचना आसान है ऐसा मेरा मतलब नहीं है, फिर भी नाटकांतर कवित्तम ऐसा एक वाक्य ही है, क्योंकि ये महद वाक्य ही है, क्योंकि नाटक लिखना बहुत ही प्रतिभाशाली लोग ही कर सकते हैं। तो नाटक लिखते वक्त सिर्फ पात्र हमारे सामने आने से वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उनको रंगमंच पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह जो आंखें खोलकर के चारों तरफ खोलकर ही हम कोई भी नाटक लिख सकते हैं, तो तभी तो वो नाटक सफल बन जाएगा। उस तरह के नए नए प्रयोग आधुनिक नाटक में हो रहे हैं। तो यही नाटक साहित्य का विकास है। तो अगले वीडियो में अगला विषय लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।